Hello and welcome to all. Please take this video very seriously. Okay. और I was supposed to publish a video on pre-IQ analysis and other things, लेकिन मुझे लगा कि सबसे पहले अर्जेंटली मुझे कुछ बात आपसे शेयर करनी थी. ओके. मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मेरा 10 इयर्स का ऑलमोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस है एज एन एस्पिरेंट ऑल्सो. एंड आपको पता ही कि मैंने कितनी बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, इंटरव्यूज दिए हैं, एज वेल एज अ टीचर ऑल्सो, कि मैंने कुछ 7 to 8 टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स देखे हैं जो हमेशा प्रीलिम्स फेल करते हैं. ओके. और या फिर हम कह सकते हो 7 to 8 टाइप ऑफ ऐसे आपकी हैबिट्स है दैट लीड टू योर प्रीलिम्स फेल्योर. तो उसको आज मुझे आपके साथ डिस्कस करना है. स्टे विथ मी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. और अगर आप में से कोई भी इस तरीके का एस्पिरेंट है, अगर आप में से किसी को इस तरीके से एक भी हैबिट है, तो प्लीज अभी उसको क्विट कीजिएगा. ओके. एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन सीरियसली. तो क्या है, ऐसे कौन से टाइप के एस्पिरेंट्स है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. द फर्स्ट टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स आई सी कि दे आर फेकिंग प्रिपरेशन. ये प्रिपरेशन फेकर्स है या प्रिपरेशन ये फेक करते हैं. ओके. मतलब यू विल फाइंड कि दिस पीपल, आई एम नॉट ट्राइंग टू मॉक एनीवन हियर, आई एम बीइंग सीरियस ओवर हियर, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू लुक बिजी. ओके. अगर आप उनके रूम में भी जाना ना, तो यू विल फाइंड कि देयर आर स्टिकी नोट्स एवरीवेयर इन द रूम. ओके. आप इसको आइडेंटिफाई कीजिएगा. Then there are these maps that are there everywhere on wall. The books are aligned properly. Everything is there. और हमेशा कुछ ना कुछ यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली प्रिपेयरिंग. कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कोई सीरियस कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन नहीं हो रहा है. ओके. बस 100 तरीके के अलग अलग मटेरियल आपने कलेक्ट कर लिया है, आपने एक माहौल बना दिया है कि आई एम स्टडिंग. ओके. बट देयर इज नो रियल प्रोग्रेस. तो ऐसा बिल्कुल मत करना. आपका रियल प्रोग्रेस काफी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ थिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है. ओके. दूसरे टाइप ऑफ मैं यहाँ एस्पिरेंट्स देखता हूं कि जो मैं दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन. ओके. कुछ कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स देखे ना, नाइट में दे विल व्हाइल स्लीपिंग दे विल वॉच अ मोटिवेशनल वीडियो. अब मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली. मॉर्निंग में दे विल वेक अप, दे विल वॉच सम काइंड ऑफ मोटिवेशन वीडियो. कुछ ऐसे होती कि जब तक कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन इंस्पिरेशन इनको नहीं आता है, तब तक ये पढ़ाई नहीं करते. दिस इज अ हार्श ट्रूथ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू आर इन द यूपीएससी फील्ड एंड इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, and for clearing that exam, if you need everyday motivation dose, then you're not going to clear it. There should be self motivation. Okay. Even if you don't feel like studying, you should be studying that particular day. ऐसा नहीं कि हर दिन आपको अच्छा ही लगेगा पढ़ने के लिए, लेकिन डिसिप्लिन कब से सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना. टैलेंट से भी ज्यादा यहाँ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है. ओके. तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो प्लीज स्टॉप दैट. ओके. देन थर्ड टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स, और इनकी मतलब कह सकते हो नंबर अब काफी बढ़ चुका है, that this will always hunt for some or other kind of shortcuts. किसी ना किसी शॉर्टकट्स को जो है दिस पीपल एक्चुअली हंटिंग ओवर हियर, कि ट्रिक्स के सर बता दो हमें कि ट्रिक्स के थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे. आई हैव सीन सम वीडियो की जहां वो कहा रहा है कि 75 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 आर बीइंग एक्चुअली सॉल्व बाय ट्रिक्स. और उसमें हर बार एस्पिरेंट्स की गलती भी नहीं होती, उनको इतनी गलत तरीके से चीजें बताई जाती है कि दे लुक फॉर शॉर्टकट्स, कि नहीं मुझे 1 पेजर नोट दो नहीं मुझे जितने शॉर्ट में चाहिए नोट्स दे देना, मैं उसको रिवाइज करके जाऊंगा और इसको क्रैक कर लूंगा इस एग्जाम को. ऐसा नहीं होता है. आई हैड डन दिस मिस्टेक इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके. कि मैंने बस लक्ष्मीकांत और एक दो बुक पढ़ के गया तो मुझे लगा मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा. नो, इट्स नॉट एन इंजीनियरिंग एग्जाम, इट्स नॉट योर कॉलेज एग्जाम. ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट जस्ट लुक फॉर शॉर्टकट्स. ओके. आपको प्रॉपरली सारी प्रोसेस फॉलो करनी ही होगी. फोर्थ, जो खास करके आई एम सीइंग व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स के जो रियल करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए मैटर करते हैं ना, उसको कोई नहीं देख रहा. ओके. और दे आर ट्राइंग टू कंज्यूम ड्रामा, दे आर ट्राइंग टू कंज्यूम सेंसेशन ओवर द सब्सटेंस. ओके. कि कोई देर आर, और अगेन हियर ऑल्सो समटाइम्स जो कुछ ऐसे चैनल्स है जो क्लेम करते कि वी आर टीचिंग फॉर यूपीएससी या आईएएस एग्जाम, बट ये चैनल्स एक्चुअली कुछ सेंसेशन फैलाते रहते हैं. कोई आईआर का ऐसा टॉपिक उठा लो, उसमें कुछ भी बोल दो बस अपने तरीके से, कोई भी कॉन्स्पिरेसी थियरी बोल दीजिएगा. ओके. कोई अट्रैक्टिव थंबनेल वहां लगा दीजिएगा, एंड स्टूडेंट्स को लगता है कि यही करंट अफेयर्स है. ओके. करंट अफेयर्स वो होते हैं जो एक्चुअल यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स आपको पढ़ाते हैं, एक्चुअल जो आप न्यूज़पेपर से, एक्चुअल जो आप आपके पीआईबी के वेबसाइट से जो आपको करते हो, उसको करंट अफेयर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको आपको कंज्यूम करना है. ओके. और नेक्स्ट टाइप ऑफ जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, दीज आर लाइक ड्रीमर्स, दीज आर डे ड्रीमर्स, दे ऑलवेज ड्रीम. ओके. कि कोई रील आ गया किसी आईएएस का, उसको देख लिया और ड्रीम करेगी दे हैव गॉन टू लवासना नाउ. ओके. कुछ नहीं कर रहे, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. ओके. सुबह भी ड्रीमर कोई ऐसा स्टेटस व्हाट्सएप पे लगा दिया उस पर्टिकुलर ऑफ आईएएस ऑफिसर का, या किसी लाल दिए की गाड़ी जरा अब जो बंद हो चुका है फिर भी उसका स्टेटस लगा दिया. ओके. बस ड्रीम कर रहे हो कि यू आर गोइंग लबासना, यू आर गोइंग समवेयर.
और फिर एक्चुअल में यू आर नॉट स्टडिंग एट ऑल। तो ये डे ड्रीमिंग हो या नाइट ड्रीमिंग हो, किसी तरीके से ड्रीमिंग हो, इसको बंद कर दो। और एक टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स है जो सीरियस है, जिनकी पढ़ाई अच्छी है, बट प्रॉब्लम है ना, उनको है परफेक्शन पैरालिसिस। ओके, उनको हर सब्जेक्ट को परफेक्ट करना है तैयारी उसकी, जो कि हो नहीं पाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि फॉर एग्जांपल समबडी इज वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस, तो बस साइंस ही पढ़ता रहेगा और उसको लगता है कि सब कुछ साइंस का मैं पढ़ लूं। कोई हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो उसको लगता है कि 4 बुक्स में हिस्ट्री की पढ़ लूं, ऐसा ना हो जाए कि मेरा कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स से छूट जाए। ऐसा नहीं होता है। प्रीलिम्स में यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व ऑल 100 क्वेश्चंस, राइट? तो कुछ तो क्वेश्चन छूटने वाले हैं। ओके, हर सब्जेक्ट को परफेक्ट ही आपको मतलब उसके 100 बुक्स ही पढ़ना ऐसा नहीं है, उसको 100 आवर्स ही थ्रू 100 आवर्स ही पढ़ना ऐसा नहीं है। ओके, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर सब्जेक्ट को आप परफेक्ट नहीं कर सकते, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते हो। एक पर्टिकुलर टाइम ही आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिवोट करना है। अगर पॉलिटी 8 दिन पढ़ना है तो 8 ही दिन उसको, और 80 दिन मत पढ़ो उसको। ठीक है, लक्ष्मीकांत को पूरी तरीके से नया लक्ष्मीकांत नहीं क्रिएट करना है हमें, हर कोई चीज हमें नहीं यहां जाननी है। फाइन, एंड आई एम सीइंग दिस ऑल फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, कि जो मैं स्टूडेंट्स देख रहा हूं, स्टूडेंट्स मुझे जिस तरीके से मैसेज करते हैं। ओके, एक और जो खास करके व्हेन आई स्पेंड माय टाइम इन दिल्ली, तो वहां आई हैड बीन विथ मेनी एस्पिरेंट्स एज अ टीचर आल्सो, एंड ऑफ कोर्स एज अ एस्पिरेंट आल्सो इनिशियल पीरियड में। ओके, तब मैंने देखे कि देयर आर सर्टेन एस्पिरेंट्स जो प्रीलिम्स क्लियर करने में, मेंस क्लियर करने में जिनको काफी दिक्कत होती है, वो होते हैं कि जो इमोशनली उतने स्टेबल नहीं है, इमोशनल एक्सट्रीम्स के पे खेलते हो। एक दिन पढ़ाई हो गई, इतना खुश हो गया, उसको लगता है अब तो मेरा रैंक 1 हो गया। दूसरे दिन कुछ थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन सही नहीं हुए उसके मॉक टेस्ट में, तो उसको लगता है कि नहीं हो पाएगा अब हमारा यहाँ पे। ओके, और रोज ज्यादा एंशियस है। देखो, एंग्जाइटी, नर्वसनेस होना फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स इज द नॉर्मल थिंग दैट शुड बी देयर। ओके, बट कंप्लीटली नॉन सीरियस रहना, बस ऐसा लगता है कि नहीं हो जाएगा मेरा तो है। ओके, या दूसरी तरफ ऐसा है कि पूरी तरीके से वो मतलब डिमोटिवेटेड है, एंशियस ही है, वो भी गलत है। ओके, दोनों को बैलेंस करके हमें कहीं ना कहीं यहां चलना है। इमोशनल स्टेबिलिटी जो है एक तरीके की यहां काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और लास्ट वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, ये मुझे लगता है कि ये मूडी है। मतलब इनको जिस दिन ऐसे उनके लाइफ में 10-15 दिन महीने के आ जाते हैं ना, दे विल स्टडी फॉर 18 आवर्स अ डे, 14 आवर्स अ डे। इतना पढ़ाई कर लेगा, इतना पढ़ाई कर लेगा कि कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन उसके पीछे सडनली दैट पर्टिकुलर पर्सन विल फील कि नहीं आज एनवायरमेंट पढ़ते हैं, 8 दिन बस एनवायरमेंट पढ़ता रहेगा। देयर इज नो प्लान, देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम। तो अगर प्लान नहीं है, सिस्टम नहीं है आपकी, तो यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर इट। कल मूड आ गया कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 8 दिन बस उसको ही पढ़ लिया, नहीं। ओके, एक प्रॉपर प्लान, कंसिस्टेंसी, सब्सटेंस नॉट सेंसेशन, ये सब होने के बाद ही देखो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये फील गुड आपको देता है हर बार, ऐसा नहीं है। ओके, बट आपको उसको फॉलो करना होगा। ओके, आपको हर बार वो ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना है। इसलिए मैंने अभी तक इलिमिनेशन टेक्निक का वीडियो रिलीज नहीं किया था। ओके, आई एम गोइंग टू रिलीज दैट नेक्स्ट वीक, वो भी आने वाला है, पीवाईक्यू एनालिसिस भी आने वाला है। बट मुझे वो रॉन्ग इंप्रेशन किसी को देना नहीं है कि बस एलिमिनेशन टेक्निक सीख लो और सब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, दैट्स व्हाई। अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिलीज, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इफ यू वांट दैट पर्टिकुलर वीडियो, तो मैं वो वीडियोस भी रिलीज करने वाला हूं जल्दी ही सबके लिए। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहां डिसिप्लिन ही मैटर करती है अल्टीमेटली, यहां कंसिस्टेंसी ही मैटर करता है अल्टीमेटली। यहां कोई शॉर्टकट्स नहीं है, यहां कोई मेडोक्रेसी को यूपीएससी आपको रिवॉर्ड नहीं करता है। ये जिस दिन आप समझ जाओगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल क्लियर प्रीलिम्स। और जिस दिन आप इसको समझ जाते हो, उस दिन आप 90% ऑफ एस्पिरेंट से आगे चले जाते हैं। तो प्लीज डू नॉट रन आफ्टर सेंसेशन, please do not run after shortcuts. You will have to study every day, you will have to follow process. Okay, stop daydreaming, take one day at a time, don't think about the end result, और अपना अच्छा पढ़ाई करते रहना। और काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसा करती भी है जो मेरे कांटेक्ट में। ओके, बाकी अगर मेरे साथ जुड़ना है तो मेरे टेलीग्राम ग्राउंड कॉइन को आप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।